Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on critical path analysis. The numerical is as follows. The following is a table showing details of a project. यहाँ आपको एक्टिविटी दे रखी है और उनके ड्यूरेशंस दे रखे हैं डेज में 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5 अप टू डैश 9 to 10 और इनके ड्यूरेशंस दे रखे हैं आपको 10, 8, 9 अप टू डैश 15 डेज। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर आपको? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट करना है आपको नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के रेफरेंस में कंप्लीशन टाइम को फाइंड आउट करना है और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में टोटल प्लॉट को भी ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो पहले तो हम दिए हुए प्रोजेक्ट के रेफरेंस में नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या क्या दे रखी हैं 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। तो ये तीन एक्टिविटीज़ एक साथ दे रखी हैं, इन तीनों को हम एक साथ ड्रॉ करते हैं। पहले तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। तो मैं नाम नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पर 1 to 2, 1 to 3 एंड दिस इज 1 to 4। 1 to 2 का टाइम दे रखा है आपको 10 डेज, 1 to 3 का टाइम दे रखा है 8 डेज और 1 to 4 का टाइम दे रखा है आपको 9 डेज। ठीक है, अब आगे क्या दे रखी है आपको 2 to 5 ये वाली की एक्टिविटी देखिए 2 to 5। तो 2 to 5 को आप ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज 2 to 5 और इसका टाइम दे रखा है आपको 8 डेज। नाउ 4 to 6 तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर 4 to 6। 4 to 6 इसका टाइम आपको दे रखा है 7 डेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज 3 to 7। ये आपके पास एक्टिविटी आ गई 3 to 7 की, दैट इज क्लियर। अगली एक्टिविटी क्या है 3 to 7 का टाइम दे रखा है आपको 16 डेज। अगली एक्टिविटी क्या दे रखी है आपको 3 to 7 के बाद 5 to 7, 6 to 7, 5 to 7 और इसके बाद दे रखी है आपको 6 to 7 की, दैट इज क्लियर। 5 to 7 का टाइम आपको दे रखा है 7 डेज और 6 to 7 का टाइम दे रखा है आपको 7 डेज। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। आगे क्या कर दे रखा है हमें 5 to 8, 5 to 8 तो दिस इज 5 to 8 और इसका टाइम दे रखा है 6 डेज, दैट इज क्लियर। आगे दे रखा आपको 6 to 9, 6 to 9, 6 to 9 और इसका टाइम कितना दे रखा है आपको 5 डेज। आगे क्या है 6 to 9 के बाद 7 to 10, 8 to 10 एंड 9 to 10। तो यहाँ पर मैं 10 लेके चलता हूँ। तो पहले आपको दे रखा है 7 to 10, ठीक है, फिर दे रखा है आपको 8 to 10 और फिर आपको दे रखा है 9 to 10। सेवन टू 10 का टाइम दे रखा है आपको 12 डेज, 8 to 10 का दे रखा है 13 डेज और 9 to 10 का दे रखा है आपको 15 डेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कंप्लीट मेरे पास नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो चुका है दिए हुए प्रोजेक्ट के रेफरेंस में। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनके रेफरेंस में इसका स्टार्टिंग और अर्लीस्ट स्टार्टिंग और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करना है, कंप्लीशन टाइम को कंप्लीट करना है मुझे। ठीक है, तो ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को नोट कर देता हूँ मैं हर इवेंट के रेफरेंस में। फर्स्ट के रेफरेंस में E1 L1,
सेकंड के रेफरेंस में E2 देन L2, थर्ड के रेफरेंस में E3 L3, फोर के रेफरेंस में E4 L4, ठीक है। इसी तरीके से फाइव के रेफरेंस में E5 L5, सिक्स के रेफरेंस में E6 L6 देन E7 L7, E8 L8, E9 L9, और यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे E10 और L10 की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अब हम पहले यूज़ करेंगे फॉरवर्ड पास मेथड, और इस फॉरवर्ड पास मेथड के अकॉर्डिंग क्या रूल है, E1 को हमें रखना है 0 के इक्वल। तो पुट वैल्यू ऑफ E1 इक्वल टू 0। अब EJ इक्वल टू EI प्लस TIJ का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम फर्दर इवेंट्स के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले E2 की वैल्यू निकालेंगे, 0 प्लस 10 इट इज़ इक्वल टू 10, 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। एज 0 प्लस 8 ये आएगा 8, 0 प्लस 9 ये आएगा 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 7 यहाँ से आएगा ये 23, यहाँ जाएगा 16, 8 प्लस 16 24, और यहाँ जाएगा 18 प्लस 7 25। तो हम इसको 25 ही कंसीडर करेंगे, दैट इज क्लियर। अब यहाँ आगे चलिए, 16 प्लस 5 ये आएगा 21, ऐसे देखिए 18 प्लस 6 ये आएगा 24, 24 प्लस 13 24 10 34 3 47, 47 आएगा। यहाँ 2512 देख लीजिए ना, 25 35 हो तो 37 आएगा केवल। यहाँ 21 प्लस 15 कर लीजिए, 21 से 31 5 36, 36 आया। तो ये 24 प्लस 13 यानी कि 4 और 3 7, 2 और 1 3, 37 को हम यहाँ कंसीडर करेंगे, क्योंकि 37 की वैल्यू मैक्सिमम है। फिर से बता देता हूँ मैं, 24 प्लस 13 37 हो गए, 25 प्लस 12 भी 37 हुए, ठीक है। और 21 प्लस 15 36 हुए। मैक्सिमम क्या है 37 इन तीनों में, तो 37 यहाँ लिख जाएगा। यानी कि अब हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में मैंने ई वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, L10 की वैल्यू 37 के इक्वल रखूँगा, यानी कि बैकवर्ड पास मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। और इस बैकवर्ड पास मेथड के अकॉर्डिंग अगर मुझे LI की वैल्यू निकाली है तो LJ में से TIJ को माइनस करना पड़ेगा। तो 37 में से 15 को माइनस करोगे, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से गया 2 22, 37 में से 13 माइनस करोगे, 7 में से 3 गया 4, और 3 में से गया 2 24, 37 में से 25 माइनस 37 में से 12 माइनस करोगे, 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, ये 25 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। अब आगे निकालिए, 24 में से 6 माइनस करेंगे, एक तो ये आएगा यहाँ से 18, और 25 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 7 गए 8, तो भी 18 आएगा। तो 18 ही लिखेंगे इसको हम, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, 22 में से 5 गया 17, 17 में से 7 गया ये आएगा 10। यहाँ देखिए 25 में से 16 गया, तो 16 9 25 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 में 7 गया 18 गया, 18 में से 8 गया, यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 10 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 9 गया 1, 0 मिनिमम है तीनों में, तो 0 को हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरीके से ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ मुझे ऑब्टेन हो गई हैं यहाँ पर हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में, या कह सकते हैं हर एक्टिविटी के रेफरेंस में मैंने ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लिया है। अब मैं देखूँगा क्रिटिकल पाथ क्या है यहाँ पर। तो क्रिटिकल पाथ के लिए मुझे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले देख लेता किन इवेंट्स के रेफरेंस में ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ सिमिलर है। यहाँ वैल्यू सिमिलर है 1 के रेफरेंस में, 2 के रेफरेंस में भी है, ठीक है। इसके बाद 5 के रेफरेंस में है, इसके बाद 8 के रेफरेंस में है, और फिर 10 के रेफरेंस में है, और इसके साथ साथ 7 के रेफरेंस में भी है। तो हमारे पास यहाँ 2 क्रिटिकल पाथ कंसीडर हो रहे हैं। एक तो कौन सा क्रिटिकल पाथ है, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8, 8 to 10, और एक क्रिटिकल पाथ है हमारा 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 7 to 10, ठीक है। दोनों का टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। यहाँ देखिए 10 और प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 13 कितना आएगा 24 14 3 37, ओके है। अब यहाँ देख लेते हैं 10 और 18
10 और 8 18, 18 7 25, 25 और 12 37। तो हमारे पास यहाँ पर दो क्रिटिकल पाथ कंसीडर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो हेयर वी हैव क्रिटिकल एक्टिविटीज। कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज मेरे पास? एक तो गई 1 to 2, दूसरी हो गई 2 to 5, तीसरी हो गई 2 to 5 to 7, 5 to 8 भी क्रिटिकल एक्टिविटी है, और 7 to 10, और 7 to 10 के अलावा 8 to 10, ये सब क्या हो गई? दीज ऑल आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस निकल जाती हैं। वी हैव टू क्रिटिकल पाथ्स हियर, वी हैव टू क्रिटिकल पाथ्स। पहला क्रिटिकल पाथ क्या होगा? पहला क्रिटिकल पाथ होगा हमारे पास 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8 और 8 to 10। और दूसरा क्रिटिकल पाथ क्या होगा हमारे पास? 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7 और 7 to 10। तो पहले वाले केस में हम निकालते हैं टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये निकाल रहे हैं हम 1 के रेफरेंस में। और 1 के रेफरेंस में तो 1 to 2 का टाइम है 10 डेज, 2 to 5 का है 8 डेज, 5 to 8 का है 6 डेज, और 8 to 10 का है 13 डेज। टोटल कितना हो गया इसका? 10 और 8 18 और 6 24, 24 10, 14 3 37, 37 डेज हो गया। ऐसा ही हम अगर निकालते हैं टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कौन से प्रोजेक्ट के लिए? दूसरे वाले क्रिटिकल पाथ के लिए। तो 1 to 2 का टाइम कितना दे रखा है? 1 to 2 का टाइम है आपके पास 10 डेज, 2 to 5 का 8 डेज। अब 5 to 7 की बात करेंगे 7 डेज, और 7 to 10 का कितना है? 12 डेज। टोटल देख लीजिए कितना आएगा इसका? 10 और 8 18 और 7 25, 25 10 35 और 2 37, दोनों ही केस में 37 डेज आ रहा है। तो ये इस तरह से आपके पास इस केस में दो क्रिटिकल पाथ्स आपको कंसीडर हो जाते हैं, और दोनों ही हम आंसर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्लॉट फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके हेल्प से हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में टोटल प्लॉट को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ हम नोट करेंगे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, यह इसका टाइम ड्यूरेशन TIJ, ठीक है। यहाँ वैल्यू ऑफ EI, यहाँ वैल्यू ऑफ EJ। कैसे निकालेंगे इसको? EI प्लस TIJ, ठीक है। यहाँ वैल्यू ऑफ LI और यहाँ वैल्यू ऑफ LJ। तो LI कैसे निकालेंगे? LJ माइनस TIJ, ठीक है। और यहाँ निकालेंगे हम, क्या निकालना है हमें? टोटल प्लॉट निकालना है। तो टोटल प्लॉट को मैंने TF से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर्मूला क्या है इसका? LJ माइनस TIJ माइनस EI, ठीक है।
तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है आपके पास? दो ही नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, एक तो 4 to 6 है और दूसरी है आपके पास 6 to 9। बाकी सारी आपके क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। एक और है 6 to 7। ये तीन है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, एक तो 4 to 6 है, एक 6 to 9 है और एक है आपके पास 6 to 7। बाकी सारी एक्टिविटीज़ क्या है? ऑल एक्टिविटीज़ आर क्रिटिकल एक्टिविटीज़। वन मोर एक्टिविटी इज़ देयर, ये आपके 1 to 3 भी आपकी नॉन क्रिटिकल है और 3 to 7 भी है। तो यहाँ स्पेस देना पड़ेगा मुझे 1 to 3 के लिए भी और 3 to 7 के लिए भी। इसके लिए स्पेस नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, हमने नोट कर दिया इसको। तो 1 to 3 भी है नॉन क्रिटिकल, ठीक है, और 1 to 3 के अलावा 3 to 7 भी है, 1 to 4 भी है, 1 to 4, हाँ 1 to 4 और है एक। तो 1 to 4 को हम यहाँ कंसीडर करते हैं नीचे इसके, ठीक है। 1 to 4 हो गए। 4 to 6, 4 to 6 मैंने नोट ही कर लिया, ठीक है। 6 to 9 भी है और 6 to 7 है, ये भी नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 4 to 6 की। तो 4 to 6 का TIJ कितना रखा है? 4 to 6 का TIJ है 7 डेज। 1 to 3 का कितना दे रखा है? 1 to 3 का दे रखा है 8 डेज। 6 to 9 का हो गया 5 डेज। 6 to 7 7 डेज। 3 to 7 का दे रखा है 16 डेज। और 1 to 4 का दे रखा है आपको 9 डेज, ठीक है। अब 4 to 6 के रेफरेंस में EI दे रखा है 9 और LJ दे रखा है 17, ठीक है। ऐसे ही 1 to 3 के रेफरेंस में EI दे रखा है 0 और LJ दे रखा है आपको 9। 6 to 9 के रेफरेंस में 16 दे रखा है EI और LJ दे रखा है 22, ठीक है। 6 to 7 के रेफरेंस में EI दे रखा है 16 और LJ दे रखा है 25। ऐसे ही 3 to 7 के रेफरेंस में EI दे रखा है 8, LJ दे रखा है 25। 1 to 4 के रेफरेंस में EI दे रखा है 0 और LJ दे रखा है 10। तो निकाल लीजिए, आप EJ की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 + 7 9 10 16, 0 + 8 8, 16 + 5 21, 16 + 7 that is 23, 16 + 8 24, 9 + 0 that is 9। अब LJ देगा 17, 17 में 7 गए 10, 9 में से 8 गया 1, 22 में से 5 गया 17, 25 में 7 गए 18, 25 में से 16 गए 9, 10 में से 9 गए 1। अब TF निकालना है, तो फॉर्मूला LJ - TIJ - EI। 17 - 7 10, 10 - 9 ये आएगा 1, इसका टोटल प्लॉट। ऐसे कि इसका देखते हैं 1 to 3 का। 9 - 8 1, 1 - 0 दैट इज़ 1। 22 - 5 17 - 16 इज इक्वल टू 1। 25 - 7 18, 25 में 7 गए 18, 18 में 16 गए 2। ऐसे ही 25 - 16 9 - 8 1, 10 - 9 1 - 0 1। तो इस तरह से ये जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है इनके रेफरेंस में हमने टोटल प्लॉट को कैलकुलेट कर लिया है। ओके, थैंक यू।